पुष्कर में एक बार फिर दियाबाती के शशि प्रोडक्शन के तत्वाधान में एक बार फिर धार्मिक आस्था पर आधारित मारो बालम थानेदार धारावाहिक की शूटिंग का शुभारंभ हुआ। मंगलवार की सुबह पवित्र सरोवर के घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया। दियाबाती की पुष्कर में शूटिंग हुई थी और दियाबाती की शूटिंग के कारण पुष्कर में बहुत यात्रियों की आवक बढ़ी है और आज भी दियाबाती के शूटिंग स्थल पर यात्रियों द्वारा फोटो क्लिक करवाए जाते हैं। इसी तरह इस बार भी शशि सुमित प्रोडक्शन के द्वारा शानदार मारो बालम थानेदार धारावाहिक की शूटिंग पुष्कर में होने जा रही है। स्थानीय पंडितों ने बताया कि ये एक धार्मिक धारावाहिक है तथा पुष्कर के पवित्र घाटों पर पूजा अर्चना और हवन व मंदिरों में पूजा अर्चना सहित कई दृश्यों की शूटिंग भी नजर आएगी। चारों तरफ घाटों पर मंत्र और भजन कीर्तन चलते हुए नजर आएंगे। इस सीरियल की शूटिंग देखने के लिए भारी तादाद में लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मारो बालम थानेदार सीरियल की कथा पुष्कर की एक लड़की पर आधारित है जिसका विवाह पुष्कर अधिकारी से हो जाता है। इस विवाह की शुरुआत पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना से होती है जिसकी शूटिंग पुष्कर के घाटों पर की जा रही है। कलाकारों ने बताया कि पुष्कर में आज तक जितने भी धारावाहिक की शूटिंग हुई है सभी सुपर से डुपर हिट रहे हैं। उम्मीद है कि पुष्कर में मारो बालम थानेदार की शूटिंग भी शानदार रहेगी। हेलो, मेरा नाम श्रुति चौधरी है और मैं बुलबुल प्ले कर रही हूँ। मेरा बालम थानेदार में बहुत कुछ है, मतलब एक बच्ची है जो बहुत, उसके काफ़ी सारे रूप है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बस आप देखना बहुत मज़ा आएगा। ये है और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन और सब कुछ है। बहुत मतलब कभी भी कुछ भी बोल देती है और उसको लगता है कि वो बहुत डम है, पर वो छोटी एज में बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है और काफ़ी कुछ है शो में। यही है कि उसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है जहाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बुलबुल उतनी ही इनोसेंट है। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि अपोजिट है दोनों एकदम। तो यही है उसकी स्टोरी जब आप देखोगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र चावला। इस सीरियल में मैं वरदान सिंह का रोल कर रहा हूँ, जो हमारा जो हीरो है वीर, हमारा जो हीरो है वीर, उसका पापा हूँ मैं। बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं इसमें, क्योंकि अब उसको स्पॉइलर देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। जो मोटा मोटी सीरियल की रूपरेखा है वो हमारे दो लीड कलाकारों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और सीरियल का ऐसा नहीं कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी हर चीज़ अनफोल्ड होती हुई जाएगी, और उस अनफोल्ड होते हुए में कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताया जा सकता है उसका हमारा पूरा प्रयास है। कौन कैरेक्टर किसके साथ कैसे जुड़ता है, कैसी भावनात्मक रिश्ते बनते हैं, सारे जो ट्रॉमाज आते हैं, इस वरदान के अपने एक मेंटल ट्रॉमाज हैं। अब दियाबाती को जो सक्सेस मिला था एक टाइम पे, वैसे ही आज थानेदार की शूटिंग पे भी हमको वही रिस्पांस पुष्कर से मिल रहा है। और पुष्कर जैसे पवित्र भूमि पे आके जो समाधान मिलता है, जो शांति मिलती है, वो पता नहीं कुछ है एक चीज़ पुष्कर की मिट्टी में, पुष्कर की हवा में जो अपने आप में एक खुल जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो पुष्कर की वही बात है और इसीलिए पुष्कर हमने चूज़ किया था। जैसे दियाबाती का सक्सेस था, वही पुष्कर की मिट्टी से मिल जाए, तो इसलिए मेरा बालम थानेदार हमें फिर से वही सोच और वही विचार से हम आए और पुष्कर नगरी में हमें वही आनंद आज भी मिल रहा है जो हमें कुछ साल पहले मिल रहा था। जी। एक कहानी है। हम राजस्थान का बैकग्राउंड है और कल्चर यहाँ का है, और एक चुलबुली बबली सी लड़की है जो आजकल हम जो स्मॉल टाउन जो हम कहते हैं, लेकिन स्मॉल टाउन में हौसला बहुत बड़ा होता है बड़े शहरों के मुकाबले। वहाँ की एक लड़की बड़े हौसले के साथ वहाँ रहती है और एक बड़ा ही जिम्मेदार अपने कर्तव्य को निभाने वाला एक आईपीएस ऑफिसर है। तो इन दो लोगों का एक तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, और फिर बहुत ही लेयर्ड किरदार हैं जो बाकी आपको अलग अलग किरदार और बाकी कहानी से आपको जोड़ते हैं और कहानी की लेयर्स आपको समझाते हैं। और फिर ये दो लोग समाज की चीज़ों को लेके, जैसे नाबालिग लड़कियों के साथ जो छोटी उम्र में उनकी शादी करा दी जा रही है, एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर उसके लेके एक्शन लेता है, और हौसले वाइज जो आज उतनी पावर शायद होल्ड नहीं करती, लेकिन अपनी बात कह सकती है, अपने परिवार को कह सकती है, अपने समाज को समझा सकती है। ये दो लोग जब मिलते हैं और इनका परिवार मिलता है और ये अलग अलग भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसकी एक अमेलगमेशन है कहानी की,